अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज मॉड्यूल्स और उसकी एग्जांपल्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखने से पहले हम रिपीट कर देते हैं हमारे पास मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या थी। हमारे पास मॉड्यूल की डेफिनेशन है लेट आर बी आर रिंग, आ सेट एम इज कॉल्ड लेफ्ट रिंग, लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर। अगर हमारे पास एम जो है वो बिलियन ग्रुप हो और सेकंड प्रॉपर्टी है आर क्रॉस एम, जिसकी यानी कि अगर हम रिंग का प्रोडक्ट लें मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ तो आंसर मॉड्यूल सेट में जाना चाहिए। ठीक है, और इस एक्शन को हम किस तरह नोट करेंगे, एक्शन ऑफ आर ऑन एम डिनोटेड बाय आर एम। जब हम आर के एलिमेंट को मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आर एम की फॉर्म का आंसर आएगा। ठीक है, और ये आर एम बिलोंग करना चाहिए सेट एम में से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है, हमने यही डेफिनेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट 0 मल्टीप्लाई बाय एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड -1 इंटू एम इज इक्वल टू -m फॉर ऑल m बिलोंग टू कैपिटल M। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 0 हमारे पास क्या है, इसी एक्शन को हम किस तरह नोट करते हैं, हमने अभी देखा था 0m। आर को अगर हम मल्टीप्लाई करें m के साथ तो आंसर हमारे पास किस फॉर्म का आता है, आर एम की फॉर्म का आता है। तो आर क्या है, 0 है, और m क्या है, ये मॉड्यूल का एलिमेंट है। तो यानी कि मॉड्यूल का एलिमेंट और रिंग के एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास 0 जो है वो आर का एलिमेंट है या नहीं। तो हमें पता है सिंस 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, रिंग की। ये आर जो 0 है ये रिंग का एलिमेंट है, तो रिंग हमें पता है कि वो क्या है, वो अबिलियन ग्रुप होती है अंडर एडिशन। तो 0 हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो गिवन है 0m किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, और हमें पता है कि जो 0 है ये किसका एक्शन है, r और m दोनों के प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 × m। ठीक है, ये फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास दो एलिमेंट जो हैं वो रिंग के हैं और उसको मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, 2 0 ले लिए, इन दोनों को ऐड किया और m के साथ इसका प्रोडक्ट लेना है, तो ये 0m + 0m आ जाएंगे। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के। ठीक है, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं 0rm प्लस, यानी कि इसमें हम क्या करें, 0 में -0 ऐड कर दें और इधर भी हम क्या लिखते हैं, 0 + 0 में -0 कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0m किसके इक्वल आ जाएगा, 0rm के। ठीक है, अब सेकंड वन क्या है, अगर हमारे पास हम यही लिखें 0m किसके इक्वल है, 0 के, तो हम 0 की जगह पे लिख सकते हैं -1 + 1, क्योंकि जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा × m। अब हमने क्या करना है, m को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1m + 1m किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1m + m इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, सिंस m इज आ यूनिटरी रिंग, अब हमने यहाँ पे कौन सी जो है वो रिंग ली हुई है, वो यूनिटरी रिंग है, एंड दैट इज, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, -m जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, 0 + -m इज इक्वल टू -1m + m और -m, ये +m -m के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 × m। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑब्वियसली 0 है और ये -m है, तो -m किसके इक्वल आ जाएगा, -1m के, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं, प्रूव दैट R and M satisfying the two axioms in section 1.7। 1.7 में एक्सियम्स कौन कौन से थे, कि हमने कोई से 2 एलिमेंट लिए हुए हैं ग्रुप में से और उनको अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और एक हमारे पास जो एलिमेंट है वो सेट का है। ठीक है, इस पे हमने ग्रुप का एक्शन चेक करना था। और सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम वन को आइडेंटिटी को सेट ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट सेट ए का ही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप एक्शन था ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप आर अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट एम। ठीक है, अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, ये वाले एक्सियम्स प्रूव करने हैं। रिकॉल दैट आर इज आ यूनिटरी रिंग एंड दस एम इज आ यूनिटरी रिंग ओवर मॉड्यूल आर ओवर मॉड्यूल एम। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, हमने अभी देखी थी कि अगर हम कोई से 2 एलिमेंट रिंग में से उठाएं और उनको मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, R × SM। अब मैंने ये सेकंड प्रॉपर्टी ही क्यों देखी, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो ये ग्रुप एक्शन में जो प्रॉपर्टीज गिवन थी, 2 एलिमेंट ग्रुप के थे इनटू और सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 एलिमेंट ले लिए हैं रिंग के और इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 एलिमेंट ग्रुप के हैं और एक एलिमेंट रिंग सेट का है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों एलिमेंट रिंग के हैं और एक एलिमेंट मॉड्यूल का है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लें या फिर इसको इस फॉर्म में लिख लें, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये मॉड्यूल की डेफिनेशन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की है, यानी कि हमारे पास ये क्या था,
स्केलर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थी सेकंड पॉइंट की, और इसका जो हमारे पास सब पॉइंट था वो 2 वाला, वो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। आर एस इंटू एम किसके इक्वल है, आर इंटू एस एम। और फोर्थ वन क्या है कि अगर हम कोई एलिमेंट 1 लें और उसको सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिंग में से, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमने जो यूनिट रिंग ली हुई है वो क्या है, यूनिटरी रिंग है, ठीक है। देन हम इसको मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, मॉड्यूल का एलिमेंट ही आएगा। तो यहाँ पे हमने सेकंड प्रॉपर्टी की डी पार्ट यूज किया, ठीक है, और ये हमारे पास बी पार्ट था। अब नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अज्यूम दैट आर एम इज इक्वल टू 0। उन्होंने क्या हुआ है कि आप लोग अज्यूम कर लें कि एक हम रिंग का एलिमेंट लें और मॉड्यूल का एलिमेंट लें, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 0 के। हमने ऐसे एलिमेंट उठाने हैं रिंग और मॉड्यूल में से जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के। फॉर सम आर बिलोंग टू आर एंड सम एम बिलोंग टू एम, ठीक है। विद एम डज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, जो एम है मॉड्यूल का एलिमेंट वो नॉन जीरो होना चाहिए। प्रूव दैट आर डज नॉट हैव आर लेफ्ट इनवर्स। हमने प्रूव क्या करना है कि जो रिंग है, रिंग का एलिमेंट जो हमने उठाया है उसका जो है वो लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कौन सा एलिमेंट उठाया है रिंग का जिसका हम एम के साथ प्रोडक्ट लें और एम नॉन जीरो होना चाहिए, उसके साथ प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने अज्यूम किया बाय कंट्राडिक्शन। हमने क्या किया, उस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्शन कर लिया। हमने कहा कि हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमने क्या देखना था कि उसका इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने स्टेटमेंट में देखा था कि आर जो है वो डज नॉट हैव आर लेफ्ट इनवर्स। हमने ये इसका कंट्राडिक्शन जो है वो ये लेके चलना है कि अगर हम कोई से 2 एलिमेंट उठाते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट 0 आ जाए रिंग और मॉड्यूल में से, और मॉड्यूल का एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो उनका जो है वो लेफ्ट आर का जो है वो लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम कंट्राडिक्शन लेकर चलेंगे और हमने प्रूव करना है कि आर का जो है वो लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखें, अज्यूम बाय कंट्राडिक्शन आर एम इज इक्वल टू 0 फॉर सम आर बिलोंग टू आर और एम बिलोंग टू कैपिटल एम विद एम डज नॉट इक्वल टू 0 एंड आर हैज लेफ्ट इनवर्स थीटा, ठीक है। हमने इसको क्या नेम दिया है, थीटा का नेम दिया है। देन एम किसके इक्वल है, 1 के, ले भी लें ना भी लें, हमने ये देखा है कि अब थीटा इंटू आर, थीटा भी हमारे पास रिंग का एलिमेंट है और आर भी रिंग का एलिमेंट है। दोनों रिंग के एलिमेंट का प्रोडक्ट हमने लेना है मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा इंटू आर एम, ठीक है। अब आर एम हमने क्या देखा होगा कि आर एम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे थीटा इंटू 0 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कंट्राडिक्शन हो गई कि हमारे पास जो ये जो एक्शन है ये 0 किस में बिलोंग कर रहा है, एम में, और हमने क्या कहा था कि एम जो है वो 0 नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम कह सकते हैं विद कंट्राडिक्शन विद दी अजम्पशन एम इज नॉन जीरो। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास दोनों रिंग और मॉड्यूल के एलिमेंट अगर हम चूज करते हैं ऐसे जिनका प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो फिर आर जो है, आर का लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, लेट एम बी द मॉड्यूल आर एन डिस्क्राइब इन एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में हमें आर एन को डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। किस तरह डिस्क्राइब किया गया मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेट I1 I2 so on IN बी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। ये हमारे पास लेफ्ट आइडियल है रिंग के। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। हमने इसको प्रूव करना है कि ये सब मॉड्यूल है एम का, और इसको भी प्रूव करना है कि ये सब मॉड्यूल है एम का या नहीं, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले ए को हमने प्रूव किया, S1 को रख लिया, X1 X2 so on XN, और XI किससे बिलोंग कर रहे हैं, आइडियल में से बिलोंग कर रहे हैं। वो विल अप्लाई द सब मॉड्यूल क्राइटेरिया। अब हमें पता है सब मॉड्यूल क्राइटेरिया क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले हमने इसको शो करना है, S1 जो है ये नॉन एम्प्टी है, और सेकंड वन क्या शो करना है, अगर हम कोई 2 एलिमेंट उठाते हैं S1 में से और उसको एक एलिमेंट के साथ रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, इसका आंसर भी किस में जाना चाहिए, S1 में जाना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है ये X Y किससे बिलोंग कर रहे हैं, S से बिलोंग कर रहे हैं, और R का एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया S1 जो है वो नॉन एम्प्टी हमने शो करना है, और X प्लस RY जो है वो S1 में बिलोंग करते हैं इन कंडीशन के साथ। तो फर्स्ट ऑल आइडियल्स कंटेन 0। जितने भी आइडियल्स होते हैं उनमें हमारे पास 0 जरूर इंक्लूड होता है। तो अगर 0 इंक्लूड होता है तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, XI सारे आइडियल हैं, ठीक है। अगर ये सारे आइडियल हैं तो ये हम सबको 0 लिख सकते हैं, और हमें पता है ये 0 किससे बिलोंग कर गया, S1 से। तो शो हो गया S1 जो है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अब सेकंड वन क्या है, इफ X1 X2 so on XN, क्योंकि हमारे पास जो सेट S है इसमें इस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं, X1 Y1 G1 N तक फाइनाइट नंबर पड़े हुए हैं। तो मैंने कोई से 2 सेट ले लिए, X1 X2 so on XN और Y1 Y2 so on YN। किससे बिलोंग कर रहे हैं, S1 से बिलोंग कर रहे हैं, और R जो है वो हमने रिंग में से उठा लिया। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, X प्लस RY। आप R इंटू X प्लस Y कर लें, या फिर
एक्स प्लस आर वाई कर लें। ठीक है, मैंने इस रिंग के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई किया है? अगर ये लेफ्ट साइड की बात हो रही है तो मैंने लेफ्ट साइड पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगर राइट साइड की बात होती है तो फिर हम राइट साइड पे वाई के साथ आर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये r इंटू x1 x2 सो ऑन xn प्लस y1 y2 सो ऑन yn किसके इक्वल आ जाएगा? r x1 प्लस y1 कोमा r x2 प्लस y2 कोमा सो ऑन r xn प्लस yn। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिंस ij इज एन आइडियल फॉर ईच j r xj प्लस yj किससे बिलोंग कर रहे हैं? ij, therefore r x1 प्लस y1 सो ऑन r xn प्लस yn किससे बिलोंग कर गए? ये भी s1 में बिलोंग कर गए। ठीक है, क्योंकि s1 क्या है? ये सब मॉड्यूल है। ठीक है, अगर ये सब मॉड्यूल है तो इसमें जो ये इनका जो एडिशन है वो भी इसमें बिलोंग करेगी। सो s1 इज अ सब मॉड्यूल ऑफ m। नाउ अब हम क्या करेंगे? सॉरी, S1 को हमने शो किया है कि ये सब मॉड्यूल है और हमें ये आइडिया था कि हमारे पास जो ये सारे एलिमेंट हैं ये आइडियल हैं। अब हमने शो करना है S2 किसके इक्वल है? ये हमें इस तरह डिफाइन है x1 x2 सो ऑन xn और xi सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? R से। ये हमारे पास रिंग से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड x1 प्लस x2 सो ऑन xn तक इनका सम क्या है हमारे पास? ये 0 के इक्वल है। नाउ हमें पता है जो 0 है वो रिंग में बिलोंग करता है, क्योंकि रिंग जो है वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होती है, तो 0 इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम इन सबको अगर 0 लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। सो अगेन 0 किस में बिलोंग कर गया? S2 में। ठीक है, अगर 0 S2 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो S2 है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी नहीं है, इज जो देयरफॉर S2 इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, अब सेकंड वन क्या है? हम इसी में से कोई दो सेट लेंगे, एक x1 x2 सो ऑन xn तक, दूसरा y1 y2 सो ऑन yn तक। किससे बिलोंग कर रहे हैं? S2 में से। एंड r जो है वो भी रिंग में से बिलोंग कर रहा है और हमने इसको चेक करना है लेफ्ट आइडियल है ये r के, तो हमने इसको r इंटू x1 प्लस इस तरह x1 x2 सो ऑन xn प्लस y1 y2 सो ऑन yn, तो ये r x1 प्लस y1 आ जाएगा कोमा r xn प्लस yn सो ऑन r xn प्लस yn। इसको हम क्या लिख सकते हैं? r x1 प्लस y1 सो ऑन r xn प्लस yn किसके इक्वल आ जाएगा? r को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x1 प्लस y1 आ जाएगा, सॉरी x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन और प्लस y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन yn। और हमें पता है x1 प्लस x2 सारे का क्या है? सम किसके इक्वल है? 0 के। और y अगर हमने y का एलिमेंट भी इसी S2 में से उठाया तो इसका सम भी किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर r x प्लस y1 किससे बिलोंग कर गए? ये भी S2 में बिलोंग कर गए। ये 0 जो है वो भी S2 में बिलोंग कर रहा है, तो ये S2 में बिलोंग कर गए। सो S2 इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी लेफ्ट आइडियल I ऑफ R डिफाइंड। हमारे पास जो लेफ्ट आइडियल है I, इसको मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। I M किसके इक्वल है? समेशन। हमारे पास जो रिंग है वो हमने आइडियल ले ली है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ, तो उसको इस तरह डिफाइन किया गया है। ठीक है, समेशन फाइनाइट नंबर का समेशन है AI MI। AI किससे बिलोंग कर रहा है? I में से, और MI किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल M में से, यानी कि ये मॉड्यूल का एलिमेंट है और ये I जो आइडियल है, आइडियल हमारे पास किसके इक्वल है? रिंग का। To be the collection of all finite sums of elements of the form AM where A belong to I and M belong to capital M. Prove that IM is a submodule of M. तो सब मॉड्यूल का क्राइटेरिया हमें पता है। सबसे पहले हमने इसको क्या शो करना है? जो IM है ये नॉन जीरो है। नेक्स्ट वन हमने कोई से दो एलिमेंट रिंग में से उठाने हैं, मॉड्यूल में से उठाने हैं, उसके हमने रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है किसी एक मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ और उनको ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व दैट IM इज नॉन एम्प्टी सिंस 0 बिलोंग टू IM। अब 0 कैसे बिलोंग करता है IM में से? क्योंकि I जो है वो आइडियल है और आइडियल में हमारे पास 0 जो है वो हमेशा कंटेन करता है। ठीक है, for any m belong to M, then for all m n belong to IM। तो m n के लिए हम ये सेट लिखेंगे क्योंकि हमें पता है हमारे पास यहाँ पे जो मॉड्यूल के एलिमेंट हैं वो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिए m किसका एलिमेंट है? m ai mi, ये साथ 1 1 लगा प्लस ऑन ai के mi के एंड n किसके इक्वल है? aj1 mj1 प्लस ऑन ajl mjl।
नेक्स्ट वन हमारे पास है आर जो है वो हमने एक और एलिमेंट ले लिया आईडी रिंग में से, तो अब हमने क्या किया m प्लस n किया और इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास m के एलिमेंट हमने लिख दिए प्लस r इंटू n के एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, अब r को n के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब r को n के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a i m i प्लस ऑन a i k m i k प्लस r a j 1 i इंटू m j 1 प्लस ऑन r a j l इंटू m j l। ठीक है, देयरफॉर ये हमारे पास किस में बिलोंग कर गए, ये भी हमारे पास आई एम में बिलोंग कर गए। इनका जो सम है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आई एम में। ठीक है, कैपिटल एम आई एम में बिलोंग कर गया। देयरफॉर एम प्लस आर एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फाइनाइट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ए एम वेयर एम बिलोंग टू कैपिटल एम एंड ए बिलोंग टू आई सिंस आई इज लेफ्ट आइडियल। ठीक है, hence m plus rn belong to im and thus im is a submodule of m। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट है शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल इज अ सब मॉड्यूल। ठीक है, हमने क्या यहाँ पे देखा, हमने इंटरसेक्शन लेना है नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल, यानी कि हमारे पास जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं वो नॉन एम्प्टी हैं और उनका जब हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या आता है, एक सब मॉड्यूल आता है। ठीक है, हमने लेट कर लिया n किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ एन आई। ठीक है, यानी कि कलेक्शंस ऑफ सब मॉड्यूल्स और i किससे बिलोंग कर रहा है, लैम्डा से बिलोंग कर रहा है। अब सब मॉड्यूल का क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, सब ग्रुप हम अंडर एडिशन प्रूव कर देते हैं। एन आई को हम कह देंगे कि ये सब ग्रुप है अंडर एडिशन, सॉरी n को, और उसके बाद हम कह देंगे कि इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये जो n है ये सब मॉड्यूल प्रूव हो जाएगा। देन वी हैव टू प्रूव n इज एन आर सब मॉड्यूल सिंस ईच एन आई इज अ सब ग्रुप ऑफ m अंडर एडिशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो जीरो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एन आई से, और हमें पता है एन आई क्या है, ये सारे क्या है, सब मॉड्यूल हैं। ये क्या है, ये सम है सब मॉड्यूल्स का, तो अगर ये सब मॉड्यूल्स हैं तो जीरो जो है वो इसमें जरूर बिलोंग करेगा। जीरो जो है वो बिलोंग कर गया एन आई में। अगर ये एन आई हमारे पास सब मॉड्यूल था, ठीक है, और सब मॉड्यूल जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसमें, तो जीरो अगर एन आई में बिलोंग कर गया तो ये इंटरसेक्शन ऑफ एन आई में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, जीरो अगर इंटरसेक्शन ऑफ एन आई में बिलोंग कर गया तो जीरो किस में बिलोंग कर जाएगा, एन में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, एन किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ सम ऑफ सब मॉड्यूल्स। ठीक है, तो जो जीरो है ये एन में बिलोंग कर गया, तो हमने फर्स्ट वन क्या शो कर दिया, जो एन है ये नॉन एम्प्टी है। ठीक है, एन इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है, अगर हम कोई से दो एलिमेंट उठाएं एन में से और इनका जब डिफरेंस लें, डिफरेंस भी किस में होना चाहिए, एन में होना चाहिए। अगर हम कोई एक एलिमेंट रिंग से उठाते हैं और एक एलिमेंट कैपिटल एन यानी कि सेट में से उठाते हैं और इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एन में बिलोंग करनी चाहिए। हमारे पास जो सब ग्रुप होता है उसका क्राइटेरिया यही होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना किया, लेट कर लिया एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन आई से, सॉरी एन से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने देखा एक्स और वाई किससे बिलोंग कर जाएंगे, एन आई से बिलोंग कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि एन किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ सम ऑफ सब मॉड्यूल्स। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये दोनों एलिमेंट एन आई से बिलोंग करते हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो भी एन आई में बिलोंग करेगा। अगर इनका डिफरेंस जो है वो एन आई में बिलोंग करता है, फॉर ऑल आई बिलोंग टू लैम्डा। डिफरेंस क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि एन आई क्या है, सब मॉड्यूल है। ठीक है, अगर ये इनका डिफरेंस एन आई से बिलोंग कर रहा है तो इसका जो हम कह सकते हैं इसका जो डिफरेंस है वो इंटरसेक्शन ऑफ एन आई से भी बिलोंग करेगा। अगर इनका डिफरेंस इंटरसेक्शन ऑफ एन आई से बिलोंग कर रहा है तो एन इंटरसेक्शन ऑफ एन आई किसके इक्वल है, एन के, तो एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग कर जाएंगे, एक्स माइनस वाई बिलोंग कर जाएंगे एन में से। हमने क्या शो करवाना था, एक को एन को हमने नॉन एम्प्टी शो करवाना था, दूसरा हमने इनका जो डिफरेंस है वो शो करवाना था कि वो एन में बिलोंग करता है या नहीं। अब हम इसकी क्या करवाएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करवाएंगे। n is a subgroup of m under addition also for a belong to r। हमने शो कर दिया n जो है वो सब ग्रुप है ऑफ m अंडर एडिशन। ठीक है, सब ग्रुप शो करने के लिए m का सब ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया था, एक तो ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए n, और दूसरा क्या था, इनका डिफरेंस लें वो भी n में बिलोंग करे, और अगर हम एक स्केलर को n के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है,
हमने अंडर एडिशन की बात कर ली है, अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को क्लोज प्रूव करवाते हैं। ऑल्सो फॉर ए बिलोंग टू कैपिटल आर, हमने रिंग में से एक एलिमेंट उठा लिया और एक हमने एलिमेंट उठा लिया एन में से, ठीक है। अब अगर एलिमेंट हमने एन में से उठाया है और वो एलिमेंट जो है वो एन आई में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, वो समीशन ऑफ सब मॉड्यूल में से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एन किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन ऑफ एन आई के इक्वल है। तो उसमें हमारे पास एन आई जो है वो किसके इक्वल है? एन के। तो एक्स जो है वो एन आई से भी बिलोंग करेगा। अगर हमारे पास एक्स जो है वो एन आई से बिलोंग करता है, अगर हम किसी इसको स्केलर से यानी कि रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी किससे में बिलोंग करेगा? वो भी एन आई में बिलोंग करेगा फॉर ऑल आई बिलोंग टू लैम्डा। अगर ए एक्स बिलोंग कर रहा है एन आई में से, यानी कि एक सेट यानी कि मॉड्यूल के सब मॉड्यूल के जो है वो समीशन में बिलोंग कर रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ए एक्स जो है वो बिलोंग कर देगा इंटरसेक्शन ऑफ समीशन ऑफ सब मॉड्यूल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? अगर ये किसके इक्वल है? ये एन के इक्वल है, तो ये ए एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा? एन में भी बिलोंग कर जाएगा। सो एन इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ और सब मॉड्यूल ऑफ एम इज अगेन सब मॉड्यूल। ये हमने शो कर दिया। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या क्या शो किया है। यहाँ पे हमने एन को शो करना था कि ये सब मॉड्यूल है या नहीं। एन किसके इक्वल था? इंटरसेक्शन ऑफ, ये एन आई के इक्वल था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी? हम सब मॉड्यूल की जो कलेक्शन है उसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ये हमारे पास एन आई है, कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल, ठीक है। और इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो किसके इक्वल हमने लेट कर दिया कि वो एन के इक्वल है। अब इसको हमने क्या शो करवाना है कि ये सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल का क्राइटेरिया शो करवाने के लिए हमने इसको शो करवाना है सब ग्रुप अंडर एडिशन और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने सबसे पहले एन को शो करवाया कि ये हमारे पास क्या है? नॉन एम्प्टी है। फिर हमने शो करवाया सब ग्रुप का जो क्राइटेरिया था, हमारे पास कोई दो एलिमेंट लें एन में से और उनका डिफरेंस भी एन में बिलोंग करना चाहिए। और नेक्स्ट वन हमने देखा कि ये हमारे पास जो क्लोज्ड है अंडर एडिशन प्रूव हो गया, ठीक है। एन जो है वो सब ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। अब हमने इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी शो करवा दिया। तो हमने प्रूव करवा दिया इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं सब मॉड्यूल का कलेक्शन का, तो वो भी क्या आता है? वो भी एक सब मॉड्यूल ही आता है। तो यहाँ पे क्या आना था? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आर सब मॉड्यूल, यानी कि कलेक्शन ऑफ आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एम इज अगेन सब मॉड्यूल। ओके गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।